मैं लगभग वहीं हूं जहां कुछ साल पहले था। मेरी अपनी यात्रा में जब कोई चीज़ जटिल लगती है और मैं ना तो प्रोग्रामर हूं न ही मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड है, तो मैं रिसर्च और बातचीत के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल करता रहा हूं। लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं आपके टूल से खुद कोडिंग कर सकता हूं या नहीं। हाल ही में मैंने एक डेवलपर को रखा ताकि वो मुझे रोज़ कुछ घंटों तक बैठाकर सिखाए और तकनीक से अधिक परिचित बनाए। इसकी एक बड़ी वजह फोमो थी, यानी दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसे मिस कर देने का डर। इसके बाद मैंने क्लॉड के साथ प्रयोग करना शुरू किया। मैंने कनेक्टर्स का उपयोग करके अपना गूगल ड्राइव, मेल और कैलेंडर उससे जोड़ा। मैंने कोवर्क फीचर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैंने क्लॉड कोड का उपयोग करके अपने क्षेत्र यानी वित्तीय सेवाओं, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े सरल प्रोग्राम लिखने शुरू किए, जैसे शेयर बाजार की रिसर्च करना वगैरह। हमारे पास तो वित्तीय सेवाओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित ऑप्टिमाइज्ड क्लॉड भी है। मुझे नहीं पता कि आपने उसे आजमाया है या नहीं, लेकिन हमारे पास वो संस्करण भी उपलब्ध है। नहीं। फिर मैं क्लॉड बॉट में गया, जो अब ओपन क्लॉड बन चुका है। मेरा ख्याल है कि क्लॉड बॉट का नाम बदलकर अब ओपन क्लॉड हो गया है। मैंने उसे एक मैक मिनी पर सेटअप किया और उसे एक टेलीग्राम अकाउंट से जोड़ दिया। अब मैं उससे चैट करता हूं और उससे फाइलें ए से बी तक ट्रांसफर करवाने, रिमोट सर्वर पर काम करने जैसे काम करवाता हूं। अब बात उस स्तर तक पहुंच गई है कि मैं सिर्फ ओपन क्लॉड की नहीं बल्कि क्लॉड की भी बात कर रहा हूं, सभी कनेक्टर्स के साथ। कभी-कभी वो मुझे इस बात से हैरान कर देता है कि वो मुझे कितनी अच्छी तरह जानता है। मुझे नहीं पता कि मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे एक सह संस्थापक अपनी सोच और अपने डर के बारे में एक डायरी लिख रहे थे। उन्होंने वो डायरी क्लॉड में डाल दी और उससे उस पर टिप्पणी करने को कहा। क्लॉड ने जवाब दिया, ये कुछ और डर भी हो सकते हैं जो आपने लिखे नहीं हैं। और हैरानी की बात ये थी कि उन अतिरिक्त डरों के बारे में क्लॉड ज़्यादातर सही निकला। इससे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मॉडल आपको सच में जानता हो। बहुत कम जानकारी से ही वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सीख सकता है और आपको अच्छी तरह समझ सकता है। जैसा कि हमने मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस और अडोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में चर्चा की, तकनीक के साथ अक्सर दो पहलू होते हैं। एक तरफ जो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह जानती हो, वो आपके कंधे पर बैठे एक फरिश्ते की तरह हो सकती है, जो आपको मार्गदर्शन दे, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाए और आपको अपने बेहतर संस्करण की ओर ले जाए। यही वो दिशा है जिसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ आपको इतनी अच्छी तरह जानती हो, वो उसी जानकारी का इस्तेमाल आपको शोषित या प्रभावित करने के लिए भी कर सकती है, किसी एजेंडा के लिए या आपका डेटा बेचने के लिए। इसलिए ये एक वजह है कि हमें विज्ञापन आधारित मॉडल का विचार पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप उत्पाद के लिए भुगतान नहीं करते, तो असल में आप ही उत्पाद बन जाते हैं। और इस स्थिति में उत्पाद वो मॉडल होगा जो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है और उस जानकारी का गलत तरीकों से उपयोग भी कर सकता है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक के सकारात्मक रास्ते पर चलें, न कि नकारात्मक रास्ते पर। क्लॉड के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी का संदर्भ देने के लिए कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन गूगल के मामले में उसके पास पहले से ही मेरी ज़िंदगी का संदर्भ होता है, क्योंकि मैं उसके वर्कशीट्स, ईमेल, ड्राइव, चैट और बाकी सभी सेवाओं का उपयोग करता हूं। तो क्या लंबी अवधि में एंथ्रोपिक को भी पूरा इकोसिस्टम अपने पास रखना पड़ेगा? हाँ, मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं ना? आपको अपना मेल और चैट सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सारी चीज़ें खुद बनानी ही पड़ेंगी। मेरा मानना है कि भविष्य में ये एक मिश्रण होगा। कुछ चीज़ें हम खुद बनाएंगे और कुछ के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हम क्लॉड को गूगल डॉक्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल शीट्स में जोड़ सकते हैं। हमारे पास इसके लिए बाहरी कनेक्टर्स हैं। हम कोवर्क के ज़रिए भी ऐसा करना शुरू कर रहे हैं। यही बात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अन्य टूल्स पर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि हम वही करेंगे जो सबसे आसान और तेज़ होगा, यानी मौजूदा टूल्स के साथ इंटीग्रेशन। हाँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पारंपरिक टूल्स पर्याप्त न हो सकता है हमारी एक अलग दृष्टि हो, जैसे शायद पारंपरिक ईमेल या स्प्रेडशीट का मॉडल एआई के युग में उतना मायने न रखे। उस स्थिति में हम उत्पादों को अलग तरीके से डिज़ाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम मौजूदा इकोसिस्टम के साथ काम करने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कई मायनों में हम एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, जहां बहुत से लोग हमारे ऊपर अपनी सेवाएं और उत्पाद बना सकते हैं, भले ही हम कुछ चीज़ें खुद भी बनाते हों। एक बात है, ये थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप और आपके साथियों से एक चीज़ छूट रही है।
आज के समाज में लोग स्वाभाविक रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते जो ये दावा करे कि वो अच्छा कर रहा है या सही काम करने की कोशिश कर रहा है। जब आप और आपके साथी बाहर आकर ये कहते हैं, मैंने आपको और डेमिस को डावोस में बोलते हुए सुना था, मैं उस कमरे में मौजूद था जहां आप लोग ये कह रहे थे कि डारियो, डेमिस और कुछ अन्य लोगों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि चीजें बहुत तेजी से न बदलें, यानी इस बदलाव को एक सीमा तक नियंत्रित करना होगा। जब समाज का कोई सामान्य व्यक्ति जो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को इस तरह बोलते हुए सुनता है, तो जिस अंदाज में आप बात करते हैं वो भरोसा बढ़ाने के बजाय अविश्वास पैदा करता है। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि कोई सच में अच्छा करना चाहता है या सही काम करना चाहता है। हो सकता है ये बात उल्टी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि रणनीति बदलने की जरूरत है। अगर आप इस बारे में थोड़ा ज्यादा खुलकर पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्टिक तरीके से बात करें, ये स्वीकार करें कि आपके शेयर होल्डर हैं, आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि यही आपको जीतने में मदद करेगा, तो शायद ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इससे सहमत नहीं हूं। मैं फिर से उसी बात पर लौटूंगा कि आपको हमें हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कदमों से परखना चाहिए। मेरा मानना है कि कंपनी ने अपने सफर के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो ये दिखाते हैं कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर गंभीर हैं। 2022 में हमारे पास क्लॉड का एक शुरुआती संस्करण था, क्लॉड 1, और ये चैट जीपीटी से पहले की बात है। हमने उसे जारी न करने का फैसला किया क्योंकि हमें चिंता थी कि इससे एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और हमें इन प्रणालियों को सुरक्षित तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। हम मॉडल की ताकत देख सकते थे, कुछ अन्य कंपनियां भी देख सकती थी, फिर भी हमने उसे रिलीज नहीं किया। ये बात सार्वजनिक और दस्तावेजित है। बाद में जब किसी और ने अपना मॉडल जारी किया और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, तब हमने कहा अब दौड़ शुरू हो चुकी है तो हम भी अपना मॉडल जारी कर सकते हैं। लेकिन शायद दुनिया को इस फैसले से कुछ महीनों का अतिरिक्त समय मिला। ये निर्णय व्यावसायिक रूप से महंगा था। संभव है कि हमने उपभोक्ता एआई में अपनी बढ़त खो दी हो। इसी तरह हमने चिप नीति पर भी ऐसे रुख अपनाए जिनसे कुछ चिप सप्लायर कंपनियां हमसे नाराज हो गईं। हमने कुछ एआई नीति और विनियमन के मुद्दों पर प्रशासन से सार्वजनिक रूप से असहमति जताई। जो लोग सोचते हैं कि इन सब कदमों से हमें कोई विशेष लाभ मिला है, उनके लिए ऐसा परिदृश्य बनाना आसान नहीं है। आप इनमें से किसी एक निर्णय को अलग से देख सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, लेकिन जब आप इन सभी को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर अलग दिखती है। इसलिए मैं बस इतना कहूंगा, हमें हमारे कार्यों के आधार पर परखें।